We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. Now today we are going to start new chapter number 4 of our syllabus, unit 2, chapter 4, that is building user interface. Okay, so let's start it. For developing an application in Android, a good knowledge of screen designing is vital. Screen or layout is the part of our application which the user will see and interact. तो एक अच्छी एप्लीकेशन बनाने के लिए, एक अच्छी एप्लीकेशन बनाने के हेतु से आपके पास स्क्रीन डिज़ाइनिंग का भी एक अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है, बिकॉज कि ये जो स्क्रीन है, लेआउट है, वो आपकी एप्लीकेशन का वो हिस्सा है, वो चीज़ है कि जो क्लाइंट को दिखने वाली है. ओके, तो जो दिखता है वो बिकता है, हम कहते हैं ना. तो कहने का मतलब कि डिज़ाइनिंग भी अपना अच्छा होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे एक बात आपको खास याद रखनी है कि डिज़ाइनिंग को आकर्षक बनाने में जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन आपका मोटो है, इंटेंट है एप्लीकेशन का, वो विचलित नहीं होना चाहिए. ओके, तो वो हम देखेंगे कि स्क्रीन को कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं. Intents are a very useful mechanism in Android. It has many usages such as message passing, starting activities, etc. ये दूसरा चैप्टर है इस यूनिट का. एक्चुअली ये यूनिट नंबर 2 जो हमने अभी शुरू किया, उसका ये पहला चैप्टर है जिसमें हम डिज़ाइनिंग इंटरफेस को डिस्कस करेंगे. बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स एंड इंटेंट्स. So these are the topics that we are going to discuss in this chapter. Okay. Building user interface. Fundamental of UI design. Fundamental of Android UI. Introduction layouts. Introduction to fragments, fragment manager, creating new views, introduction to adapters. ये जो टॉपिक्स है वो सभी टॉपिक्स इस चैप्टर में डिस्कस होंगे. ओके, फंडामेंटल ऑफ यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, फंडामेंटल ऑफ एंड्रॉयड यूज़र इंटरफेस, लेआउट्स, ये हम इस पहले पड़ाव में डिस्कस करेंगे. सो यूज़र इंटरफेस. यूज़र इंटरफेस मीन्स व्हाट, कि हमारी एप्लीकेशन जब रन होती है तो क्लाइंट को क्या दिखता है, दैट इज़ द स्क्रीन. क्लाइंट के मोबाइल के स्क्रीन पे क्या दिखता है, आउटपुट, दैट इज़ नॉन एज यूज़र इंटरफेस. दैट इज़ नॉन एज यूज़र इंटरफेस. सो फंडामेंटल ऑफ एंड्रॉयड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन. Fundamental of user interface design. As discussed, user interface is the screen that will be in front of the user while interacting. We should design the interface in such a way that it give user a smooth experience. ये वो चीज़ है कि जो हमारे क्लाइंट के फ्रंट में होगी, इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट. तो आपको ये एक इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो इतना भरचक ना लगे, क्लाइंट को कंफ्यूज ना कर दे कि स्क्रीन में कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे एंटर करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए. यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब को देख के स्क्रीन को देख के तुरंत समझ में आ जाए क्लाइंट को क्या करना है उसको, ऐसा होना चाहिए. और उसका एक्सपीरियंस स्मूथ, मतलब कि उसको आरामदायक लगे.
ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े। एंड्रॉयड टर्मिनोलॉजीज फॉर प्रोग्रामिंग। देखिए, जब हम प्रोग्रामिंग करने बैठेंगे तो कुछ ऐसे शब्द है, कुछ ऐसी टर्म्स है जो हमारे सामने आएगी, जिनको हम बार बार बोलेंगे, दोहराएंगे। व्यूज़, व्यू ग्रुप्स, फ्रेगमेंट्स, एक्टिविटीज़, सर्विस, रिसीवर्स, एट्सेट्रा। तो व्यूज़ शब्द का इस्तेमाल, देखो, जो हम स्क्रीन बनाते हैं और स्क्रीन खाली नहीं होती, स्क्रीन में कहीं पे टेक्स्ट बॉक्स होता है कि जहाँ पे क्लाइंट कुछ टाइप करके इनपुट करता है, कहीं पे बटन होता है कि जहाँ पे जिसके ऊपर क्लाइंट क्लिक करेगा, कहीं पे लिस्ट होता है जिसमें से आइटम सिलेक्ट करता है, कहीं पे चेक बॉक्सेस होते हैं कि जिनको वो चेक अनचेक करता है, कहीं पे रेडियो बटन्स होते हैं कि जिनको क्लाइंट सिलेक्ट करता है, दिए गए समूह में से किसी को सिलेक्ट करता है। तो ये जो मैंने अलग अलग उदाहरण दिए आपको, ये सभी व्यूज़ है। इनको एंड्रॉयड में व्यू कहते हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके लिए शब्द अलग अलग होता है। जैसे कि जावा में इसको कंट्रोल कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं, विजुअल बेसिक और ऐसी लैंग्वेज में उसको कंट्रोल कहते हैं, जावा में कंपोनेंट कहते हैं, एंड्रॉयड में हम उसको व्यू कहते हैं। ओके, फिर आता है व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप मीन्स व्हाट, कि ग्रुप ऑफ व्यूज़। ऐसा व्यू कि जो खुद दूसरे व्यूज़ को समावेश करता है अपने अंदर, इसलिए उसको क्या कहते हैं, व्यू ग्रुप कहते हैं। वो अलग अलग व्यूज़ को अपने अंदर समाविष्ट कर सकता है। ठीक है। फ्रेगमेंट्स दोस्तों एक अपनी पूरी स्क्रीन का एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम फ्रेगमेंट कह सकते हैं। एक्चुअली फ्रेगमेंट एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, अलग से ही हमें बनाना पड़ता है और फिर उसको हम स्क्रीन पे चाहे तो स्टैटिकली चाहे तो डायनेमिकली ऐड, रिमूव, रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब स्क्रीन का एक हिस्सा, फ्रेगमेंट को हम अभी स्क्रीन का एक हिस्सा ऐसा संबोधन करेंगे। एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंट द स्क्रीन बीइंग डिस्प्लेड, इट्स लाइक अ फॉर्म इन यूजर इंटरफेस डिज़ाइन। एक्टिविटी वो चीज़ है कि जो रन होती है और जो हमारा यूज़र इंटरफेस है वो एक्टिविटीज़ हम डिस्प्ले करेंगे। तो जैसे ही क्लाइंट हमारी एप्लीकेशन को रन करेगा, एक्टिविटी रन होगी और एक्टिविटी के अंदर से हमने इंटरफेस को डिस्प्ले किया होगा। तो एक्टिविटी एक्चुअली एक जावा का कोड है और जो इंटरफेस हम बनाएंगे वो ज़्यादातर केस में XML में बनाएंगे। तो एक्टिविटी के अंदर से हम इस XML वाले लेआउट को शो करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे। इन शॉर्ट कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो एक्टिविटी मीन्स अ कंपोनेंट विच इज़ वेरी प्राइमरी और बेसिक कंपोनेंट ऑफ आवर एप्लीकेशन विच विल रन व्हेन आवर एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटेड। मतलब कि आपकी एक एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, तो ऐसा नहीं होता कि एप्लीकेशन रन होने पे ये सभी एक्टिविटीज़ रन होती है। कोई एक एक्टिविटी ऐसी होती है, हमने मैनिफेस्ट फाइल में देखा था, कोई एक एक्टिविटी ऐसी होती है कि जो आपकी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है और जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी उसका एंट्री पॉइंट जो एक्टिविटी है वो रन होगी और उस एक्टिविटी में से जो लेआउट डिस्प्ले हमने किया होगा वो स्क्रीन पे आएगा। ठीक है। यूजर इंटरफेस फंडामेंटल्स। Every visible thing on screen or Android application is a view or its subclass. Example of views are button, text view, edit view, spinner, etc. जो भी चीज़ आपको दिखती है Android एप्लीकेशन में, मोबाइल की स्क्रीन में जो भी चीज़ आपको दिखती है उसे हम व्यू कहते हैं। Android की भाषा में उसे क्या कहते हैं? व्यू कहते हैं। कुछ उदाहरण है व्यू के, बटन, टेक्स्ट व्यू, एडिट व्यू, स्पिनर एट्सेट्रा। ओके, ये सभी अलग अलग प्रकार के व्यूज़ है। रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, लिस्ट व्यू एट्सेट्रा। व्यू ग्रुप क्लास इज सब क्लास ऑफ व्यू एंड प्रोवाइड्स एक्सटेंशन टू व्यू टू कंटेन मल्टीपल व्यूज। व्यू ग्रुप्स आर जनरली रिफर्ड एज लेआउट्स। व्यू ग्रुप्स जो है वो व्यू का ही सब क्लास है और वो एक्सटेंशन है व्यू को, क्योंकि वो एक ऐसा व्यू है कि जो अपने अंदर अलग अलग व्यूज़ को समावेश करता है। तो जनरली इसको हम लेआउट्स कहते हैं। इनको दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? लेआउट्स।
असाइनिंग यूज़र इंटरफेस टू एक्टिविटीज़। अब देखो, आपने कोई यूज़र इंटरफेस बनाया या कोई लेआउट बनाया, उसको मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक्टिविटी से हम शो करेंगे। लेआउट मतलब कि स्क्रीन वो डिज़ाइन करके रख दिया, लेकिन एप्लीकेशन के रन होने पे हमारा स्क्रीन दिखेगा कैसे? तो उसको शो करने के लिए हमें एक्टिविटी की जो जावा का कोड है उसमें हमें एक मेथड कॉल करनी होगी, जिसमें हम उस लेआउट का रेफरेंस पास करेंगे। अब लेआउट जो है हमारा स्क्रीन, वो हमने एज ए रिसोर्स बना के सेव किया होगा। अगले वीडियो में हमने देखा था कि रिसोर्स को कैसे एक्सेस करें, आर के द्वारा। आर डॉट रिसोर्स टाइप मतलब कि लेआउट डॉट फाइल का नाम, तो वो जो फाइल का नेम है वो यहाँ पे हम रेफरेंस पास करेंगे। लेकिन वो मेथड कौन सी है? सेट कंटेंट व्यू। एक्टिविटी के अंदर ये मेथड हम कॉल करेंगे और उसमें रेफरेंस पास करेंगे अपने लेआउट का। A new activity starts with an empty screen onto which we can place our user interface. By default जब कोई एक्टिविटी रन होती है तो उसका स्क्रीन एम्प्टी होता है, जिसके ऊपर हम कोई लेआउट को सेट कर सकते हैं। और ये सेट करने के लिए टू प्लेस यूज़र इंटरफेस ऑन स्क्रीन वी नीड टू यूज़ द सेट कंटेंट व्यू मेथड ऑफ एक्टिविटी एंड पास इट द आईडी ऑफ द लेआउट टू डिस्प्ले। इस तरह सेट कंटेंट व्यू, ये एक्टिविटी में कहीं पे कोड लिखा है ऑन क्रिएट में सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट मेन। देखिए देखिए ये मेन टू एक्टिविटी, ठीक है, ये मेरी एक्टिविटी है। इसमें देखो ऑन क्रिएट मेथड, ये खुद कौन है? एक्टिविटी है। और जब एक्टिविटी रन होती है तो ऑन क्रिएट मेथड उसकी सबसे पहले कॉल होती है। उसमें हमने क्या लिखा है? सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन टू। अब ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन टू जो है वो हमारा लेआउट का रिसोर्स होगा। देखिए एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन टू डॉट एक्सएमएल, नाम क्या है? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन टू। तो यहाँ से उसको रिफ़र किया, तो जैसे ही ये मेन टू एक्टिविटी रन होगी तो ये लेआउट स्क्रीन पे शो होगा। We can also pass an instance of view to the set content view. अभी हमने देखा कि सेट कंटेंट व्यू में हम किसी भी लेआउट रिसोर्स फाइल का रेफरेंस पास कर सकते हैं, मतलब कि आर डॉट लेआउट डॉट उस फाइल का नेम। इससे क्या होगा? उस लेआउट फाइल में हमने जितने भी व्यूज़ रखे हैं, डिज़ाइनिंग किया है, ओके, वो सभी व्यूज़ स्क्रीन पे आएंगे। इन शॉर्ट वो फाइल ही पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी, लेआउट फाइल। इसलिए उस लेआउट फाइल में हमने जो भी रखा है वो स्क्रीन पे शो होगा। बाय यूजिंग लेआउट रिसोर्सेज वी कैन सेपरेट द प्रेजेंटेशन लॉजिक फ्रॉम एप्लीकेशन लॉजिक एंड चेंज द प्रेजेंटेशन विदाउट चेंजिंग द कोड। ये एडवांटेज है जो हमने इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जब हमने रिसोर्सेज को डिस्कस किया मेरे अगले कुछ वीडियोज़ में, तो हमने ये देखा था कि एक्सटर्नलाइजिंग रिसोर्सेज मतलब कि अपने कोड के बाहर रिसोर्स को डिफाइन करो। इससे एडवांटेज क्या मिलता है कि जो रिसोर्स है, डेटा जो है वो आपकी एप्लीकेशन के बाहर डिफाइन होता है और यूज़ अंदर होता है, तो अंदर का कोड कम हो जाता है। और इसका एडवांटेज दूसरा ये भी है कि अगर रिसोर्सेज में कुछ चेंज करना पड़ा तो आपको कोड में कुछ भी चेंज नहीं करना है, कोड एज इट इज़ ही रहेगा। डायरेक्टली आपको रिसोर्स में जाके चेंज कर देना है, ये उसका एडवांटेज है। मतलब कि एप्लीकेशन का जो बिजनेस लॉजिक है वो और प्रेजेंटेशन लॉजिक मतलब कि आउटपुट दोनों ही चीज़ अलग हो जाएंगे। मोरओवर वी कैन रिट्रीव रेफरेंस ऑफ एनी व्यू ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग द मेथड फाइंड व्यू बाय आईडी। अब देखो, जब आपका लेआउट शो हो रहा है, जब आपका लेआउट शो हो रहा है स्क्रीन एक्टिविटी में से आपने लेआउट को शो किया, अब उस लेआउट में कुछ व्यूज़ हमने रखे होंगे। उन व्यूज़ में से किसी भी व्यू, अब व्यू तो आपने डिफाइन किए हैं किस में? XML में।
और उनको आप हैंडल कहाँ से कर रहे हो, कंट्रोल कहाँ से कर रहे हो, एक्टिविटी मतलब कि जावा के कोड से। जैसे कि आपने व्यू पे बटन को रखा है, आपने व्यू पे बटन को रखा है, अब उस बटन पे क्लाइंट क्लिक करता है तो आपको कुछ करना है, तो वो कुछ करने का कोड आपका जावा में रहेगा, इवेंट हैंडलिंग का कोड, वो तो एक्सएमएल में नहीं होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे बटन्स हो सकते हैं, तो पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करे क्लाइंट तो हमें कुछ करना है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो इसके लिए हमें एक्टिविटी में एक मेथड दी गई है, फाइंड व्यू बाय आईडी। कौन सी मेथड? फाइंड व्यू बाय आईडी। तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है व्यू, उसको हमें प्रोग्रामेटिकली जावा में एक्सेस करना है, तो उसके लिए फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड दी है, जिसमें हम आईडी पास करेंगे उस व्यू का। और इसके लिए और एक बात कि जिस व्यू को हमने एक्सएमएल में डिफाइन किया है, अपने लेआउट पे रखा है, उसका आईडी देना चाहिए, जिसके द्वारा हम उसको यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली एक्सेस कर सके। देखो यहाँ पे एक छोटा सा कोड स्निपेट दिया है। देखो आपने सपोज के टेक्स्ट व्यू रखा है स्क्रीन पे, तो उस टेक्स्ट व्यू का आईडी सपोज माई टेक्स्ट व्यू है, तो उसको फाइंड व्यू बाय आईडी माई टेक्स्ट व्यू इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल इसका दिखाता हूँ, ठीक है, इस तरह से फाइंड व्यू बाय आईडी। और नीचे जो कोड स्निपेट दिया है वो दूसरी चीज़ का है, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि वी कैन ऑल्सो पास एन इंस्टेंस ऑफ व्यू टू द सेट कंटेंट व्यू। सेट कंटेंट व्यू में किसी लेआउट का रेफरेंस ही पास करना ये आवश्यक नहीं है, हम किसी भी व्यू को भी पास कर सकते हैं, मतलब कि व्यू के सब क्लास को। देखो यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट व्यू माई टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट व्यू, दिस सेट कंटेंट व्यू माई टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि जो जितने भी व्यूज़ अवेलेबल है जिनको हम एक्सएमएल में डिफाइन करते हैं, उन सभी व्यूज़ के अनुरूप जावा का क्लास भी है। तो प्रोग्रामेटिकली भी, मेरा कहने का मतलब कि प्रोग्रामेटिकली भी हम उस व्यू को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। देखो ये टेक्स्ट व्यू को हम वहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं एक्सएमएल में भी, और यहाँ पे भी हम उसको रख सकते हैं। देखो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। सपोज अभी यहाँ पे इंडेक्सिंग हो रहा है, तो ये सेट कंटेंट व्यू को अभी हम देखेंगे। इसमें हम लेआउट का रेफरेंस भी पास कर सकते हैं और प्रोग्रामेटिकली भी व्यू को डिफाइन कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको प्रोग्रामेटिकली दोनों चीज़ बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन में ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। See, Java
यहाँ पे मेरे पास एक एक्टिविटी है, सपोज एक्टिविटी 20, ठीक है। ये मेन एक्टिविटी 20, उसका लेआउट कौन सा है, एक्टिविटी मेन अंडरस्कोर 20। वो कहाँ पे होगा, RES में, लेआउट में। ये रहा। अभी देखो, अभी इसमें कुछ है नहीं। मैं यहाँ पे पहले एक लेआउट चेंज कर लेता हूँ। ये अभी लेआउट भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेआउट मतलब कि ये लेआउट फाइल में जितने भी व्यूज़ रखेंगे हम उनको अरेंज करता है। लीनियर लेआउट, लीनियर फैशन में, ओके, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू रखा है, उसका हाइट विड्थ में सेट करता हूँ व्रैप कंटेंट, ओके, मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से वो व्रैप होगा। और उसको मैं एक आईडी देता हूँ। देखो, मैंने आपसे कहा था कि आईडी देना ज़रूरी है। इसको मैं एक आईडी देता हूँ माई टेक्स्ट 1, ठीक है। और उस पर कुछ टेक्स्ट लिख के भी रखता हूँ मैं, दिस इज़ अ सैम्पल टेक्स्ट, ठीक है। और इतना रखते हैं, ठीक है। उसको मार्जिन दे देता हूँ मैं 10 dp। टेक्स्ट साइज 20 dp, ठीक है। अब इसके नीचे मैं एक दूसरा बटन लेता हूँ। बटन को छोड़िए, एक एडिट टेक्स्ट लेता हूँ। उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो भी इसी की तरह हम रखेंगे। अब उस पर हम टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, उसमें हम हिंट लिखेंगे, एंटर योर नेम। अब इसको भी हमें आईडी देना होगा, आईडी माई एडिट 1, ठीक है। देखो, ये दोनों चीज़ आ गई बाजू बाजू में, ओके। ऊपर नीचे लेनी है तो हमें यहाँ पे ओरिएंटेशन देना होगा वर्टिकल, ठीक है। अब क्या होगा कि इस एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ, मेन 20 को, यहाँ से इंटेंट फिल्टर को सिलेक्ट करके ये 20, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारी लेआउट फाइल बनी है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन 20, इसमें दो चीज़ लिया है हमने, टेक्स्ट व्यू और एडिट व्यू, दोनों का आईडी भी दिया है। अब हमारी एक्टिविटी से हमने क्या किया, r.layout.activity main 20, उसको सेट कंटेंट व्यू किया। मतलब कि जैसे ही अपनी एक्टिविटी रन होगी तो ये लेआउट रन होगा। अब जब ये लेआउट स्क्रीन पर रन होता है तो क्लाइंट उसमें कुछ करेगा, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स है तो उसको पढ़ेगा, ठीक है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन एडिट टेक्स्ट है तो उसमें वो कुछ इनपुट करेगा, बटन रखा है तो उसमें वो क्लिक करेगा। तो वो सभी उसकी इंटरेक्शंस जो है उसको रिस्पॉन्स यहाँ से दिया जाएगा जावा के कोड से। तो देखो, जावा के कोड में तो हमारे पास वो है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे तो वो टेक्स्ट व्यू या एडिट व्यू कुछ या बटन कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करने के लिए अपने यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एडिट टेक्स्ट। देखो, वहाँ पे जो हमारे पास एडिट व्यू है लेआउट में, एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ पे उसके अनुरूप क्लास है एडिट टेक्स्ट और दूसरा भी है टेक्स्ट व्यू। देखो, आप लोग जावा जानते हो कि बराबर नहीं, कि ये जो हमने अभी ये किया वो हमने केवल डिक्लेयर किया है, ये दोनों ही एम्प्टी है, नल है, केवल उनको डिक्लेयर किया है। अब उनको हमें नया नहीं बनाना है यहाँ पे। एक्चुअली ये जो हमारी मेथड अभी रन हो रही होगी तब स्क्रीन पे ऑलरेडी क्या होगा, तब स्क्रीन पे ऑलरेडी ये दोनों शो होते होंगे, ओके ना। तो
ये तो केवल दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए अभी हमने, ये हमने कुछ यहाँ से शो नहीं किया। शो तो हमने क्या किया है, कंटेंट व्यू के द्वारा लेआउट। अब जब ये कोड हमारा रन हो रहा है, यहाँ पे हम अगर है अभी, तो स्क्रीन पे क्या है, ये दोनों ही चीज़ है, टेक्स्ट व्यू और एडिट व्यू, जिनका आईडी माई टेक्स्ट 1 और माई एडिट 1 है। तो वो आईडी के ज़रिए अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, जो भी व्यू अभी स्क्रीन पे प्लेस हुआ है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक मेथड है फाइंड व्यू बाय आईडी, उसमें हमें रेफरेंस पास करना होता है उस व्यू का जो आपको चाहिए, जैसे कि माई टेक्स्ट। ठीक है, अब ये आपको रिटर्न करेगा व्यू, कौन सा व्यू, टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू के लिए हमने कौन सा वेरिएबल बनाया है, ये। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिटर्न करेगा उसको हम टेक्स्ट व्यू में लेंगे, इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड है ना, उसका रिटर्न टाइप है व्यू, और लेफ्ट साइड में कौन सा है, टेक्स्ट व्यू। तो हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। उसी तरह से एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.myEdit। ठीक है, तो इस तरह से हम रन टाइम जो दिख रहा है व्यू स्क्रीन पे, उसका रेफरेंस ले सकते हैं। एक बार हमें रेफरेंस मिल जाए फिर हम उसके बारे में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि सपोज आपको जानना है कि टेक्स्ट व्यू में कौन सा टेक्स्ट अभी डिस्प्ले हो रहा है। सपोज कि एक वेरिएबल लेता हूँ str इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, टेक्स्ट व्यू डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब कि टेक्स्ट व्यू में जो टेक्स्ट दिख रहा है वो किस में हमने लिया, एक वेरिएबल में str में। फिर चलो हम उसको डिस्प्ले करते हैं टोस्ट, मतलब कि एक छोटे से मैसेज बॉक्स के द्वारा। टेक्स्ट इज इक्वल टू str टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। ठीक है, अब चलो हम इसको रन करते हैं। तो हमने ये जैसे कि पूरा कोड लिखा है ऑन क्रिएट में, तो शुरू में ही ये डायलॉग बॉक्स भी आएगा छोटा सा। दिस इज़ ए सैम्पल टेक्स्ट आया था। अब इसमें तो कुछ है नहीं, तो वो तो अभी आएगा नहीं। इसमें क्लाइंट इनपुट करेगा जब भी कुछ, ओके। फिर हमें उसको नीचे कुछ और बटन या ऐसा कुछ देना पड़ेगा जिसके द्वारा हम ये उसका इनपुट ले पाएंगे। देखो ये तो जब ऑन क्रिएट रन होता है, ऑन क्रिएट तब इनिशियल स्टेज में होती है एक्टिविटी, मतलब कि टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट में क्लाइंट ने कुछ इनपुट नहीं किया है तब ये रन होती है। इसलिए एडिट टेक्स्ट के अंदर जो कुछ भी उसने इनपुट किया है वो हम कब एक्सेस कर पाएंगे, जब वो इनपुट कर ले और हमें कहे जैसे कि भाई बटन पे क्लिक करें तब, ओके। तो वो हम बाद में, या फिर चलो आपको बता भी दूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको वो भी जानना है कि भाई उसमें जो उसने इनपुट किया है वो आपको रिट्रीव करना है बटन पे क्लिक करने से, ओके। बटन को हमने कैप्शन दे दिया क्लिक, ठीक है। देखो बटन नीचे आ गया होगा क्लिक। अब सपोज़ कि बटन पे क्लिक करें तब हमें वो एडिट टेक्स्ट में जो उसने नाम इनपुट किया है वो डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे ऑन क्रिएट के बाहर मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ, पब्लिक वर्ड शो नेम, ओके। उसमें आर्ग्यूमेंट रहेगी व्यू का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, अब नेम किस में इनपुट किया होगा उसने, एडिट टेक्स्ट में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर हम उसको टोस्ट में डिस्प्ले करेंगे। नेम इज इक्वल टू नेम, और लेंथ शॉर्ट की जगह पे लेंथ लॉन्ग दे देते हैं, ऊपर भी लेंथ लॉन्ग दे देते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन की है उसको हम यहाँ पे बटन में ऑन क्लिक में मेंशन कर देते हैं, ऑन क्लिक
शो नेम। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली आपको क्या बताया कि किस तरह से हम लेआउट को सेट करते हैं एक्टिविटी में से, सेट कंटेंट व्यू के द्वारा। एडिशनली जो लेआउट हमने सेट किया है उस लेआउट के किसी भी व्यू को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी के द्वारा। लेकिन उसके लिए आईडी देना ज़रूरी है। देखो अभी पहला जो आएगा दिस इज़ ए सैम्पल टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं क्लिक पे क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ नाम तो इनपुट हुआ नहीं है, तो एम्प्टी आएगा। अब अगर मैं नाम इनपुट करता हूँ, सपोज वापस क्लिक करता हूँ तो देखो वो आया। लेकिन ये जो नाम हमें मिला चिराग, वो एडिट टेक्स्ट में इनपुट हुआ है। वो हमने किस तरह से एक्सेस किया, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ा, उसको ढूंढ के, जो स्क्रीन पे है उसको ढूंढ के उसका रेफरेंस किस में देना पड़ा, एडिट टेक्स्ट में, तब जाके उसके अंदर का डेटा हमें मिल सका। ठीक है, ओके। तो ये एक तरीका था। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे स्क्रीन पे बताई है आपको कि हम ये इस तरह से प्रोग्रामेटिकली भी हम देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, 3 व्यूज़ को डिफाइन किए, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू और बटन। ये हमने XML में डिफाइन किए है। जो अभी बात की मैंने कि हम प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं। देखो यहाँ सभी जगह पे मैं कमेंट दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी कमेंट और यहाँ पे भी कमेंट। ठीक है, तो देखो अब जब हमारी ये इनिशियल थिंग है, इसको मैं कमेंट दे देता हूँ, तो क्या होगा कि आपकी एक्टिविटी जब रन होगी इसमें से कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, देखो रन करते हैं। इनिशियली एक्टिविटी होती क्या है, देखो ये तो हम उसमें से सेट कंटेंट व्यू करते हैं, अदरवाइज व्हाट इज एक्टिविटी। देखिए अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको सेट कंटेंट व्यू को निकालना पड़ेगा ना। देखो ये इनिशियली आपकी एक्टिविटी का आउटपुट है, कुछ होता नहीं उसमें। ये तो हम उसमें सेट कंटेंट व्यू करवाते हैं इसलिए उसमें कुछ आता है। अब देखो मैं एक एडिट टेक्स्ट को रखता हूँ, या चलो एक टेक्स्ट व्यू को रखते हैं प्रोग्रामेटिकली। ओके, टेक्स्ट व्यू को डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट व्यू को डिफाइन करता हूँ प्रोग्रामेटिकली। टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू न्यू, सॉरी नाम उसका टेक्स्ट व्यू, न्यू टेक्स्ट व्यू, और उसमें आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ती है करंट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट दिस। फिर टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, जो कुछ हमने वहाँ पे किया सब कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या करेंगे, दिस इज क्या लिखा था, सैम्पल, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ प्रोग्रामेटिक सैम्पल। ठीक है, कलर, फिर टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट कलर, कलर डॉट रेड सपोज, फिर टेक्स्ट व्यू सेट टेक्स्ट साइज 30F, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट ग्रेविटी। एटसेट्रा। इस तरह से हमने देखो टेक्स्ट व्यू एक डिफाइन कर लिया। अब इस टेक्स्ट व्यू को हमें स्क्रीन पे शो करना है, तो क्या करेंगे, सेट कंटेंट व्यू और टेक्स्ट व्यू।
ठीक है। मुझे एडिट व्यू बनाना है सपोज, तो मैं यहाँ से एडिट व्यू बनाऊँगा, एडिट टेक्स्ट, और क्या करूँगा, एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू एडिट टेक्स्ट दिस, ओके। फिर उसमें भी इसी के जैसे एट्रीब्यूट सेट करूँगा, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट डॉट सेट हिंट एंटर योर नेम हियर, कलर रेड, 38 अलाइनमेंट। अब देखो इस एडिट टेक्स्ट को इस तरह से डिफाइन करने के बाद, बनाने के बाद, देखो अब इसको हमने पूरा प्रोग्रामेटिकली डिफाइन किया है। वो भूल जाओ जो हमने लेआउट में डिज़ाइन किया था, प्रोग्रामेटिकली डिफाइन किया है। अब इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, सेट कंटेंट व्यू एडिट टेक्स्ट, ठीक है। देखो ये हमारा आ गया एडिट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट व्यू कहाँ गया, ये तो एक अकेला एडिट टेक्स्ट दिख रहा है, इसलिए क्योंकि सेट कंटेंट व्यू के द्वारा किसी एक चीज़ को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। पहले तो पूरा लेआउट हमने उसको दे दिया था, तो लेआउट मतलब कि व्यू ग्रुप, उसमें जितना भी व्यूज़ हमने रखा है वो सब डिस्प्ले होगा। लेकिन अब हम जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं वही डिस्प्ले होगा। पहले हमने सेट कंटेंट व्यू क्या किया, टेक्स्ट व्यू, फिर सेट कंटेंट व्यू किया एडिट टेक्स्ट, तो ये ओवर राइट हो गया, टेक्स्ट व्यू चला गया, मतलब कि वो आएगा ही नहीं स्क्रीन पे। अब क्या आएगा, एडिट टेक्स्ट। एक समय पे कोई एक ही चीज़ डिस्प्ले कर सकते हैं, एक ही व्यू हम डिस्प्ले कर सकते हैं। और लेआउट जो है, लेआउट वो खुद भी एक व्यू ही है, व्यू ग्रुप की जो सब क्लास है व्यू का। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप लेआउट यूज़ करो, क्योंकि इस तरह तो आप केवल एक ही व्यू को डिस्प्ले कर पाओगे। एंड द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ सेवरल कंपोनेंट, सेवरल व्यूज़, ऐसी ही स्क्रीन होती है ज़्यादातर केस में। तो आपको यहाँ पे कोई लेआउट शो करना होगा, चाहे वो आप प्रोग्रामेटिकली करो या फिर यूजिंग XML करो, लेकिन करना क्या होगा, लेआउट डिफाइन करना होगा, ओके। तो वो हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।